हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिंता, तनाव और डिप्रेशन की मेडिसिन्स के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और उसकी डोज क्या होती है और उसका ड्यूरेशन मतलब कि उसको कितने दिन तक दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन मेडिसिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन और नॉर है। अगर देखिए ब्रेन में सीरोटोनिन और नॉर का लेवल डिक्रीज हो जाता है मतलब कि कम हो जाता है तो पेशेंट में चिंता, तनाव और डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो सीरोटोनिन और नॉर को मेंटेन करने के लिए तो यहाँ पर एसएसआरआई और एसएनआरआई क्लास की मेडिसिन का मेनली यूज किया जाता है। तो देखिए एसएसआरआई का मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और एसएनआरआई का मतलब सीरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है। तो ये मेडिसिन देखिए क्या करती हैं। देखिए यहाँ पर दो न्यूरॉन हैं, पहला प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन नंबर 1 प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन नंबर 2 पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में वेसाइकल के अंदर सीरोटोनिन और नॉर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। अब जैसे ही ये देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर ये बाहर निकलता है मतलब कि ये साइनेप्स में आता है। तो अब क्या होता है देखिए, तो सीरोटोनिन और नॉन इपिनेफ्रिन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाउंड होता है। अब सिग्नल जो है आगे ट्रांसमिट होता है और कुछ सीरोटोनिन और नॉन इपिनेफ्रिन ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में बैक चला जाता है। अब जैसे ही सीरोटोनिन और नॉर इपिनेफ्रिन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में बैक जाएगा तो यहाँ पर साइनस में सीरोटोनिन और नॉर इपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे आगे फर्दर जो ट्रांसमिशन है इसका जो सिग्नल है वो कम होगा तो पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सीरोटोनिन और नॉर इपिनेफ्रिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये रास्ता जो है हमें ब्लॉक करना होगा। तो इस रास्ते को जैसे ही हमने देखिए ब्लॉक कर दिया, अब सीरोटोनिन नॉर इपिनेफ्रिन बैक प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में नहीं जाएगा और यहाँ पर सीरोटोनिन और नॉर इपिनेफ्रिन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। तो कुछ ऐसी मेडिसिन जो एसएसआरआई क्लास की और एसएनआरआई क्लास की मेडिसिन होती हैं उनका यूज यहाँ पर किया जाता है। तो ये थी देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब चलिए देखते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जो डिप्रेशन के अगेंस्ट मतलब इसके विपरीत काम करती हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन, एसएसआरआई मतलब के सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन और एसएनआरआई क्लास की मेडिसिन। तो ये दो ग्रुप हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन के हैं। तो एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें पहली मेडिसिन फ्लूऑक्सीटाइन। तो जनरली इन मेडिसिन के अंत में जीटाइन टर्म देखने को मिल ही जाता है। तो देखिए इस मेडिसिन की जो स्टार्टिंग डोज है इसको 10 से लेकर 20 मिलीग्राम दिन में एक बार यूज करना होता है और लगभग लगभग इसको 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस मेडिसिन को लेना होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको लंबे समय तक लेना होता है। तो पेशेंट की मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग इसकी ड्यूरेशन होती है। दूसरी एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन सर्त्रालाइन। सर्त्रालाइन की जो डोज है वो 25 से लेकर 50 मिलीग्राम दिन में एक बार, इसकी भी ड्यूरेशन 6 से लेकर 12 मंथ तक होती है। इसके अलावा एसिटिलोप्रेम। एसिटिलोप्रेम की जो डोज होती है वो 5 से लेकर 10 मिलीग्राम दिन में एक बार और इसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 6 मंथ है। तो ये थी देखिए एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन। तो एसएसआरआई क्लास की मेडिसिन फ्लूऑक्सीटाइन, सर्त्रालाइन और एसिटिलोप्रेम।
ओके, तो ये 3 मेडिसिन याद रखनी है, SSRI क्लास की मेडिसिन है। इसके अलावा SNRI क्लास की मेडिसिन, SNRI मतलब कि सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इस क्लास की मेडिसिन देखिए सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन को रीअपटेक फ्लो बैक होने से रोकती हैं। तो ये दोनों पे काम करती हैं, सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहली मेडिसिन है वेनिलाफेक्सिन। वेनिलाफेक्सिन की जो डोज है वो स्टार्टिंग डोज 37.5 मिलीग्राम से लेकर 75 मिलीग्राम ये दिन में एक बार देनी होती है। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर कुछ सालों तक इसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड। पेशेंट की नीड क्या है। इसके अलावा देखिए दूसरी मेडिसिन जिलोसिटाइन। तो यहाँ पर देखिए जिटाइन टर्म आया है। तो जिटाइन टर्म मेनली देखिए SNRI क्लास की मेडिसिन और SSRI क्लास की मेडिसिन के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखिए SSRI क्लास की मेडिसिन के अंत में जिटाइन टर्म देखने को मिल रहा है। तो जिटाइन टर्म SSRI क्लास की मेडिसिन और SNRI क्लास की मेडिसिन के अंत में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन जिसको हम TCA क्लास की मेडिसिन के नाम से जानते हैं। TCA मतलब कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन। तो ये मेडिसिन भी डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करती है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं। इसमें एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिन की जो स्टार्टिंग डोज होती है वो 10 से लेकर 25 मिलीग्राम दिन में एक बार सोने से पहले ये दी जाती है। ड्यूरेशन 6 मंथ और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा पेशेंट की सिचुएशन क्या है। इसके अलावा नॉर ट्रिप्टिलिन। तो नॉर ट्रिप्टिलिन की जो डोज है वो 10 से लेकर 25 मिलीग्राम दिन में एक बार, ड्यूरेशन जो है सेम है एमी ट्रिप्टिलिन के। तो देखिए TCA क्लास की मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टिलिन शब्द देखने को मिलता है। तो ट्रिप्टिलिन शब्द TCA क्लास की मेडिसिन के अंत में देखने को मिलता है। इसके अलावा मेडिसिन फॉर एंजाइटी एंड टेंशन। चिंता और तनाव में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। तो चिंता और तनाव में ऐसी मेडिसिन यूज करेंगे जो हमारे ब्रेन को शांत कर दें। तो देखिए बेंजोडाइजापाइन क्लास की मेडिसिन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो बेंजोडाइजापाइन क्लास की मेडिसिन जो हमारे दिमाग को शांत कर देती हैं, तो इनको हम सेडेटिव मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इनका यूज शॉर्ट टर्म के लिए करना होता है, कम समय के लिए ही इनका यूज करते हैं। अगर देखिए इनका यूज लंबे समय तक कर दिया तो यहाँ पर पेशेंट इनका आदी हो जाता है, मतलब कि इनका एडिक्ट हो जाता है। तो इन मेडिसिन के एडिक्शन से बचने के लिए इनको शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली मेडिसिन है लोराजीपेम। लोराजीपेम की जो डोज है वो 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम दिन में एक बार या दो बार। तो इसकी ड्यूरेशन 2 से लेकर 4 वीक। तो ये इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्लोनाजीपेम। तो क्लोनाजीपेम की जो डोज होती है वो 0.25 से लेकर 0.5 मिलीग्राम दिन में दो बार तक इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्प्राजोलेम। तो एल्प्राजोलेम की जो डोज है वो 0.25 से लेकर 0.5 मिलीग्राम, इसको दिन में दो बार या तीन बार तक दे सकते हैं। देखिए बेंजोडाइजापाइन क्लास की मेडिसिन के अंत में हमको पेम शब्द या लेम शब्द देखने को मिलता है। तो लोराजीपेम के अंदर देखिए पेम शब्द है, क्लोनाजीपेम के अंदर पेम शब्द है, एल्प्रोजेलेम के अंदर लेम शब्द है। तो यहाँ पर लेम या पेम शब्द देखने को मिलता है। इसका मतलब ये मेडिसिन बेंजोडाइजापाइन क्लास की मेडिसिन है और ये ब्रेन को शांत कर देती हैं। ओके, तो इसी तरीके की आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरी फुल बुक भी खरीद सकते हैं। उसमें आपको एक्सरे, सीटी स्कैन और ऑल मेडिसिन के बारे में जानकारी मिलेगी। ओके, थैंक यू।